देखिए आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्टिकल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो होता है ना, बाबू, आर्टिकल्स जो होता है ना, इसको हिंदी में कहेंगे उपपदे। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहेंगे? उपपदे बोलेंगे इसको। ठीक है, आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपपदे। आर्टिकल्स का स्पेलिंग बताइए। ARTICLES। आर्टिकल्स माने क्या होता है? उपपदे। ठीक है, उपपद उसको कहते हैं, उपपद उसको कहते हैं, सुनो बाबू, उपपद उसको कहेंगे जो किसी वर्ड के पहले अगर कोई चीज लगता है ना, उसको उपपद या उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपपद या उपसर्ग। आप लोग उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानते होंगे। उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ता है? पहले, आगे जुड़ता है ना, और प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि उपपद जो होता है ना, ये भी किसी न किसी वर्ड के पहले जुड़ेगा कि बाद में? पहले जुड़ेगा। ठीक है, जनरली आर्टिकल्स जो आता है ना, जनरली जो आर्टिकल्स आएगा वो नाउन के ठीक पहले आएगा। किसके पहले आएगा? अगर किसी भी सेंटेंस में, कौन बजा रही है? अगर किसी भी सेंटेंस में देखिए, अगर नाउन है, क्या है? नाउन, तो नाउन के साथ ही आपका आर्टिकल्स आएगा। नाउन के साथ ही आपका क्या आएगा? आर्टिकल्स आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स का प्रयोग किसके पहले किया जाता है, तो आपका जवाब होगा किसके पहले? नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स जनरली ए होता है, एन होता है, और क्या होता है? द होता है। और इसका प्रयोग ठीक किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए एन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ए एन द को क्या कहा जाता है? किसको किसको बताइए? ए एन और द। ए एन और द को क्या कहा जाता है बताइए? आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ए एन और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। आपको कहा जाएगा कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ए एन और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन होगा ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एन और द को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक को कहते हैं मॉडर्न ग्रामर। क्या कहते हैं? मॉडर्न। और एक को कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल। तो अगर हम मॉडर्न ग्रामर की बात करेंगे ना, यहाँ पे देखिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहीं दिख रहा है आप लोग? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दिख रहा है? तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का एक अलग नाम दिया गया है, जिसे हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। आप याद रखिएगा, आर्टिकल्स का दूसरा नाम डिटरमाइनर्स होता है। आर्टिकल्स का दूसरा नाम बताइए। आर्टिकल्स का दूसरा नाम होता है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स होता है। ठीक है, तो आप ए एन द को दो नाम से पुकार सकते हैं। ए एन द को कितने नाम से पुकार सकते हैं? दो नाम से। ठीक है, ए एन और द को दो नाम से पुकार सकते हैं। पहला नाम होगा आर्टिकल्स और दूसरा नाम होगा डिटरमाइनर्स। ए एन द को आर्टिकल्स भी कहते हैं और डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। आप याद रखेंगे कि आर्टिकल्स का मॉडर्न नेम जो होता है वो डिटरमाइनर्स होता है, यानी ए एन द का दो नाम हो जाएगा, एक आर्टिकल्स हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए एन द का कितना नाम हो सकता है बताइए? दो गो। एक क्या होगा? आर्टिकल्स होगा और ये क्या होगा? डिटरमाइनर्स होगा। देखिए दोनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग। दोनों एक ही चीज है, नाम क्या है? अलग अलग। बात समझ में आया कि नहीं है? देखिए, आप ए एन द को आर्टिकल्स कहिए तब भी सही है, और ए एन द को डिटरमाइनर्स कहिएगा तब भी सही। बात समझ में आ रहा है? आपसे पूछा जाएगा कि ए एन द का प्रयोग होता कहाँ है, तो जवाब होगा नाउन के ठीक पहले। जैसे आप डॉक्टर के पहले ए डॉक्टर लिखते हैं ना, काऊ के पहले क्या लिखते हैं? ए काऊ लिखते हैं। एप्पल के पहले एन एप्पल लिखते हैं। एलिफेंट के पहले, तो आपका एलिफेंट है या डॉक्टर है या फार्मर है या टीचर है या बॉय है या गर्ल है, ये सबका सब क्या है? नाउन।
लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या गुड के पहले ए गुड हो सकता है, तो नहीं होगा, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है। गुड क्या है? आप बैड कहिएगा कि केवल बैड के पहले ए बैड होगा, तो नहीं होगा। लेकिन बैड बॉय हो सकता है तो ए बैड बॉय हो जाएगा। गुड गर्ल होगा तो ए गुड गर्ल हो जाएगा, क्योंकि गर्ल और बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। तो जब तक नाउन नहीं होगा तब तक आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो बताइए कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ेंगे इसको? हिंदी बताइए। इसका कितना नाम होता है? ए एंड द का कितना नाम? पहला नाम क्या होता है? मॉडर्न ग्रामर में इसका नाम डिटर। अब इस चीज को समझिएगा, क्या है ए एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन को इंडेफिनिट। अब काइंड्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं। ए एन का अपना अलग प्रकार हो जाता है। ए एन को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या कहेंगे बाबू? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसको कहेंगे बताइए? ए एन को। और द को कहेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। इसको आर्टिकल कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही होता है, इसको आर्टिकल्स कहेंगे क्योंकि इसमें दो होता है। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम आपसे पूछें कि आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हिंदी उपपदय। मॉडर्न ग्रामर में इसे देखिए कह रहा है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को क्या कहा जाता है? द को क्या कहा जाता है? डेफिनिट आर्टिकल। अब कह रहा है ना कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल्स है ना, इसका नाम क्या होता है? डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स ही आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स ही डिटरमाइनर, और इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। अब एक चीज समझिएगा, आपसे कहेगा कि डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? तो डिटरमाइनर्स उन शब्द को कहा जाता है जिनका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है। और आर्टिकल्स जो होता है ना, इसका भी प्रयोग नाउन के साथ ही किया जाता है, इसलिए आर्टिकल्स को भी हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को भी क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। 3-4 बात आपको हम समझाएं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा। बताइए आर्टिकल्स का हिंदी क्या होता है? उपपदे होता है। क्या होता है? उपपदे। आर्टिकल्स का डेफिनेशन बताइए। ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल। कहेगा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का नाम क्या होता है? और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? कितना बात क्लियर है? कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार, दूसरा। देखिए इंडेफिनिट और डेफिनिट का अर्थ समझिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। समझ रहे हैं ना? तो जब कोई चीज निश्चित होता है तो उसके पहले द लगता है। ठीक है, जब कोई चीज निश्चित होता है तो उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। और जब कोई चीज अनिश्चित होता है तो उसके पहले ए लगता है। ए और एन लगता है। ए भी लग सकता है और एन भी लग। जैसे आपसे कहा जाए कोई लड़का आपको बुला रहा है, मान लीजिए कोई लड़का आदमी बुला रहा है या कोई लड़की आपको बुला रही है, यानी उस लड़का लड़की को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलिए। अगर आप कहिए कोई लड़का आपको बुला रहा है, तो अगर कोई लड़का है तो जो कहने वाला व्यक्ति है अर्थात उस आदमी को नहीं जानता, नहीं तो नाम लेकर के कहता मोहन आपको बुला रहा है या सोहन आपको बुला रहा है, विकास, आकाश, जो भी नाम है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर कोई कह रहा है कि कोई लड़का आपको बुला रहा है, इसका मतलब है कि उस लड़का को कहने वाला व्यक्ति उसे नहीं जानता है। तो ए बॉय इज कॉलिंग यू का अर्थ होता है कोई लड़का आपको क्या कर रहा है? बुला रहा है। तो बॉय के पहले ए का प्रयोग कीजिएगा तो ए आपका कहलाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब एक बात समझेंगे कि जो आर्टिकल्स होता है ना, जो आर्टिकल्स होता है ये कभी भी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग? प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग बताइए प्रोनाउंसिएशन। PRONUNCIATION। आप याद रखिएगा प्रोनाउंसिएशन में ना अक्सर लोग इसका स्पेलिंग गलत कर देते हैं। जो नॉन है ना, आप देखिएगा स्पेलिंग दिया होगा NUN दिया है ना, और लोग कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है। नाउन नहीं होता है, नॉन होता है। नाउन का स्पेलिंग होता है NOUN और नॉन का स्पेलिंग होगा NUN। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है? NUN दिया है ना, तो इसको पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ेंगे? समझिएगा, इसको कहेंगे प्रोनाउंसिएशन है बाबू। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होगा उच्चारण। क्या होगा? उच्चारण। इसको नाउन पढ़ेंगे कि नॉन पढ़ेंगे? प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ते। प्रोनाउंसिएशन कहिएगा तो गलत होगा।
जैसे डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं, तो डॉक्टर प्रोनाउंसिएशन आपका क्या होता है, गलत होता है, डॉक्टर पढ़ा जाता है, डॉक्टर नहीं पढ़ा। अच्छा, हॉनेस्ट होता है कि ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट प्रोनाउंसिएशन सही होता है, हॉनेस्ट आपका गलत होता है ना। जैसे आपका बताइए WALK को वाल्क पढ़ेंगे कि वाक पढ़ेंगे, तो देखिए कोई भी इंग्लिश में आप कितना भी जानते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो आप अपना इंप्रेशन कहीं नहीं बना सकते। इंग्लिश में अगर कोई चीज आप बोल रहे हैं ना, तो उसका सही उच्चारण करने आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपका सारा नॉलेज किसी काम का नहीं है। अब जैसे कहिएगा आई एम वाल्किंग, आई एम वाल्किंग, आई एम टॉल्किंग, तो टॉल्किंग नहीं होता है, टॉकिंग होता है ना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अब कहिए आई एम टॉल्किंग टू यू तो अंग्रेजी जानते हुए भी आप जो है ना अपना प्रभाव किसी पे नहीं बना सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है प्रोनाउंसिएशन। क्या है? प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में आप दक्ष कब होते हैं, कब एक्सपर्ट होते हैं? प्रोनाउंसिएशन में आप दक्ष एक्सपर्ट तभी होंगे जब आप किसी भी किताब को, इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक होता है ना, अगर उसको आप रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? रीडिंग। मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा ना, बचपन में बच्चों को किताब पढ़वाया जाता है ना, तो किताब पढ़ने से आपका उच्चारण करने की जो क्या होता है, स्किल होता है, वो डेवलप होता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्लास का जो किताब है ना, उस किताब को पढ़ा कीजिए घर पे। जितना ही आप पढ़िएगा उतना ही आपका जो है ना प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए आर्टिकल्स का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ए एंड द का जो है दो प्रोनाउंसिएशन होता है। कितना प्रोनाउंसिएशन होता है? दो। अगर आप आर्टिकल्स की बात करेंगे ना, तो आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन दो होता है बाबू। कितना प्रोनाउंसिएशन होता है? दो प्रोनाउंसिएशन होता है। ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल्स का प्रोनाउंसिएशन कितना होगा? दो। इंडेफिनिट आर्टिकल का अलग प्रोनाउंसिएशन होगा और डेफिनिट आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। देखिए, अगर हम आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जैसे देखिए ये ए है, इसको ए भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ेंगे और अ भी पढ़ेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म की बात करेंगे, किस फॉर्म? तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए को क्या पढ़ते हैं? ए, और वीक फॉर्म में इसको क्या पढ़ते हैं? अ जो होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली करते हैं स्पोकन में। किसमें करते हैं? तो स्पोकन इंग्लिश में वीक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में किसका प्रयोग किया जाता है? वीक फॉर्म। और जब हम ग्रामर में इसका यूज करते हैं तो इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अभी हम आपको कहे ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं, तो यहाँ हम स्पोकन पढ़ा रहे हैं आपको कि ग्रामर पढ़ा रहे हैं? ग्रामर। तो ग्रामर जो होता है ना, इसमें ए एन द का प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? और जैसे कहिएगा ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे अ का प्रयोग कीजिएगा ना, तो अ आपका हो जाएगा किस फॉर्म में? वीक फॉर्म। और वीक फॉर्म का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्पोकन में। उसी तरह जो एन होता है इसको ऑन पढ़ा जाता है। वीक फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? ऑन। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो THE होता है ना, इसका भी दो उच्चारण होता है। उच्चारण कितना होता है? दो। एक द और एक दी। एक द होता है और एक क्या होता है? दी होता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में इसको क्या पढ़ा जाता है? दी पढ़ा जाता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या पढ़ा जाता है? दी पढ़ा जाता है। और वीक फॉर्म में इसको द पढ़ा जाता है। वीक फॉर्म में क्या पढ़ा जाता है? द पढ़ा जाता है। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द और दी में एक और कंडीशन ये है कि जहाँ पे वॉवेल साउंड होता है वहां इसको दी पढ़ा जाता है, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहां पे इसको क्या पढ़ा जाता है? द। जैसे काउ, काउ के पहले THE को क्या पढ़ते हैं? द काउ। लेकिन ऑक्स के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? दी ऑक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसी तरह मैंगो के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? द मैंगो। लेकिन एप्पल के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। एलिफेंट के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। और लायन के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? द लायन। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जब कोई चीज वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो उसको दी पढ़ेंगे। वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो क्या पढ़ेंगे? दी। यहाँ पे समझ, वॉवेल साउंड रहेगा ना तब THE का उच्चारण क्या होता है? दी होता है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तब इसको क्या पढ़ा जाता है? द पढ़ा जाता है। तो THE का कितना उच्चारण होता है? द। दो होता है, द और दी। द कहाँ पढ़ेंगे? कॉन्सोनेंट के पहले। काउ के पहले THE को क्या पढ़ेंगे? द काउ। और ऑक्स के पहले? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स होते हैं 5। कौन कौन? A E I O और U। A E I O U माने अ से लेकर, है बाबू,
अ से अ तक से अगर कोई शब्द का उच्चारण होगा तो उसमें THE को क्या पढ़ा जाएगा? THE को क्या पढ़ा जाएगा? दी पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? दी। वॉवेल के पहले क्या पढ़ा जाएगा? दी। अगर कोई चीज क ख ग घ से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो THE को क्या पढ़ा जाएगा? द। काऊ के पहले THE क्या पढ़ा जाएगा? द काऊ। और एलिफेंट के पहले दी एलिफेंट। उसी तरह मैंगो के पहले द मैंगो और एप्पल के पहले दी एप्पल। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत है क्या? देखिए, जहां आप ए का प्रयोग करते हैं, सुनिए, जहां आप ए का प्रयोग करते हैं वहां THE को द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। और जहां आप एन का प्रयोग करते हैं वहां THE को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ये बात याद रहेगा। जहां आप ए का प्रयोग करते हैं वहां THE को क्या पढ़ेंगे? द। और जहां आप एन का प्रयोग करते हैं वहां THE को क्या पढ़ेंगे? दी। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सुनो बाबू, मान लीजिए एक हमने ऑक्स लिखा है, ऑक्स लिखा या एलिफेंट लिखा, ऑक्स या क्या? एलिफेंट। और एक मान लीजिए हमने काऊ लिखा या लायन लिखा। ए बाबू बताओ, काऊ किससे शुरू हो रहा है? क से। तो क से लेकर ज्ञ तक का जो अक्षर होता है, जो वर्ण होता है, उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण को हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो बताओ, काऊ जो होता है या लायन जो होता है, इसके पहले आप ए का प्रयोग करेंगे कि एन का? किसका प्रयोग करेंगे? ए का। लेकिन अगर ए की जगह पे आप द लगाएंगे तो बताइए, द काऊ पढ़ेंगे कि दी काऊ पढ़ेंगे? द काऊ पढ़ेंगे। सुनो, उसी तरह बताइए बाबू, एन और ऑक्स और एलिफेंट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? वॉवेल से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हमको THE का उच्चारण यहाँ पे पूछा जाए कि दी ऑक्स पढ़ेंगे कि द ऑक्स पढ़ेंगे, तो क्या होगा? दी ऑक्स होगा। यानी अ आ से कोई चीज शुरू होगा। सुनो, अ आ से कोई चीज शुरू होगा, ठीक है बाबू, तो इसमें एन लगेगा और इसमें THE को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। और क ख ग घ से कोई चीज शुरू होगा, क से लेकर ज्ञ तक, तो इसमें ए लगेगा और THE को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा कि द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ होता है। द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ होता है। लेकिन क्या एन का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल सबके साथ होता है? नहीं। एन का प्रयोग कभी भी प्लूरल के साथ नहीं होगा। एन का मतलब होता है एक। एन का अर्थ क्या होता है? एक। तो कभी भी ये एक ही के पहले लगेगा। बहुत सारा चीज होगा तो एन नहीं लगेगा। अच्छा, जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसमें भी एन नहीं लगेगा। जिसको आप नहीं गिन सकते हैं उसमें भी एन नहीं लगेगा, लेकिन द लग सकता है। द लग सकता है, यानी कि द वाटर हो सकता है लेकिन ए वाटर नहीं हो, क्योंकि वाटर को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो आप याद रखिएगा कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसी में एन लगता है, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसमें एन नहीं लगता। जिसको गिनते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं। जिसको गिनते हैं उसको क्या कहते हैं? और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल। तो गिनती के आधार पर नाउन कितने तरह के? दो, काउंटेबल और अन। एक को कहते हैं गणनीय संज्ञा और एक को कहते हैं अगणनीय। ऐसे नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट। लेकिन गिनती के आधार पे नाउन कितने तरह के? दो। कौन कौन? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कोई दिक्कत आपको? अभी बात समझिए। आपको एक चीज समझना है कि कभी भी एन लगेगा तो एक के साथ लगेगा, अर्थात एक को सिंगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगुलर। आप बहुत सारा होगा तो उसको क्या कहिएगा? प्लूरल। तब प्लूरल के साथ कभी एन का प्रयोग नहीं होता है। आप द का प्रयोग, पहले एन का प्रयोग समझ लीजिए, तब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? द के बारे में। पहले हम लोग एन के बारे में डिस्कस करेंगे। एन से पहले हम लोग जानेंगे कि जो आर्टिकल्स होता है वो किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले आता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने वर्ड्स होते हैं बताइए? 8 वर्ड्स होते हैं ना। आप जानते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। दिस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। अब यहाँ पे कौन कौन आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कहाँ सो रही हो? हाँ? तो 8 पार्ट्स होते हैं ना। इन 8 पार्ट्स में आर्टिकल्स किसके किसके साथ लगेगा और किसके किसके साथ नहीं। तो 8 में 7 के साथ नहीं लगेगा। 8 में 7 के साथ नहीं लगेगा। एक के साथ लगेगा जिसका नाम क्या है?
क्या नाम है? नाउन नाम है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी अगर आई, वी, यू इन सब के पहले एन लगता है तो ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है? गुड, बैड, टॉल इन सब के पहले आर्टिकल लगता है? नहीं लगता है, तो ये सब एडजेक्टिव होता है। अच्छा, आप गो, कम इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका वर्ब होता है। तो ये वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं लगता। आर्टिकल लगेगा तो किसके साथ लगेगा? आर्टिकल लगेगा तो किसके साथ लगेगा? जब तक नाउन आएगा नहीं तब तक आर्टिकल लगेगा नहीं है। कौन हल्ला कर रहा है जी?